नमस्ते दोस्तों। पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन, इसमें इस विषय के आधार पर हमारी पहली कक्षा है। कुछ दिनों तक आप लोगों के सामने आ नहीं सका और हम विषय पर केंद्रित सीधे विषय पर प्रवेश करते हैं। उसके पहले आशा करता हूँ कि आपके दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं अच्छी तरह से संपन्न हुई होंगी। तो हमारी इस प्रक्रिया में हम जानते हैं कि तीसरे सेमेस्टर में जो पढ़ना है वो विषय है पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन। यहाँ 3 विषय हैं: पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन। तो इसमें पहला पाठ्यचर्या के बारे में हम देखेंगे। शिक्षण का कार्य कक्षा में, विद्यालय में छात्र आते हैं अधिगम प्राप्त करने के लिए, लर्निंग के लिए, ज्ञानार्जन के लिए। यह ज्ञानार्जन जब शिक्षण के साथ होता है तो छात्र में व्यवहारगत परिवर्तन होता है। सो तो हमने जाना यह ज्ञानार्जन क्या केवल विद्यालय से मिलता है? नहीं। मनुष्य ज्ञान का अर्जन सबसे पहले प्रकृति से किया था। मनुष्य ने प्रकृति से किया था। जब उसका संपर्क प्रकृति से आने लगा तब से ज्ञान का विकास होने लगा। लेकिन प्रकृति से, समाज से, घर से, अपने दोस्तों से जो ज्ञान मिलता है या जो शिक्षा हमें मिलती है वो शिक्षा अनौपचारिक है, निश्चित पाठ्यचर्या के आधार पर नहीं होगा। पाठ्यचर्या शिक्षा के लिए औपचारिक माध्यम है। पाठ्यचर्या शिक्षा के लिए औपचारिक माध्यम है। तो यह जानना चाहिए कि पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित है। करिकुलम इज ए प्री-प्लान्ड ऑब्जेक्ट। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित है। पाठ्यचर्या का निर्माण एवं मूल्यांकन विशेष महत्व रखते हैं। पाठ्यचर्या का निर्माण निर्दिष्ट समस्याओं को लेकर होता है, निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। स्कूलों में होने वाले विविध क्रमों के बारे में देखिए, वो परस्पर बंधित होगा। भाषा अध्यापक कौन सी प्रक्रियाएं कराते हैं? सोचिए। भाषा अध्यापक जो प्रक्रियाएं कराते हैं, क्या गणित के अध्यापक वही प्रक्रियाएं कराते हैं? नहीं। विज्ञान के अध्यापक वही प्रक्रियाएं कराते हैं? नहीं। प्रक्रियाएं अलग अलग कराते हैं। भाषा अध्यापक जो प्रक्रियाएं कराते हैं, समाज शास्त्र के अध्यापक अलग प्रक्रियाएं कराते हैं। लेकिन इन प्रक्रियाओं से जो पाठ्यचर्या उद्देश्य की ओर छात्र जाते हैं, ये उद्देश्य विषय भिन्न भिन्न विषय हो लेकिन परस्पर बंधित होता है। सुबह से लेकर विद्यालय में क्या क्या होते हैं? सुबह ही असेंबली होती है,
प्रार्थनाएं होती हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, प्रधान अध्यापक या किसी छात्र लीडर, मुखिया लीडर का भाषण होता है, निर्देश मिलता है, कक्षा में जाते हैं, समय सारिणी के अनुसार कक्षा होती है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड आदि। प्रायोगिक कार्यकलाप होता है, इंटरवल होता है, खेल की प्रक्रियाएं होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं का आयोजन होता है, खेलकूद होता है, खेलकूद की प्रतियोगिता होती है, कला संबंधी प्रतियोगिताएं होती हैं, विज्ञान प्रदर्शनी साइंस एग्जीबिशन होती हैं, स्काउट्स, गाइड, एनसीसी, एनएसएस, राष्ट्रीय पर्व अगस्त 15, जनवरी 26, ओणम आदि राष्ट्रीय पर्व होते हैं। सब पाठ्यचर्या का हिस्सा है, सब पाठ्यचर्या का हिस्सा है। यह सब मिलकर पाठ्यचर्या है। पढ़ने या पढ़ाने के योग्य विषय वस्तु और गतिविधियों का नियम पूर्वक अनुसरण पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या दो शब्दों से बने हैं, पाठ्यचर्या। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, सीखने योग्य या सिखाने योग्य, वो पाठ्य है। चर्या का अनुसार है नियम के अनुसार चलना। तो पढ़ने या पढ़ाने योग्य विषय सीखने के लिए नियम के अनुसार चलना पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या का तात्पर्य शिक्षा के विस्तृत रूप से है, विस्तृत रूप से। पाठ्यचर्या अधिगम अनुभवों को देता है। पाठ्यचर्या अधिगम अनुभवों पर आधारित है। यह अनुभव प्रदान करने वाली गतिविधियां होती हैं। इन गतिविधियों के बारे में देखेंगे। अब तो हम जान गए होंगे कि पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या क्या है, कम से कम शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से, पाठ्यक्रम माने सिलेबस, पाठ्यक्रम सिलेबस, पाठ्यचर्या करिकुलम। करिकुलम क्या है, सिलेबस को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना पाठ्यचर्या है। करिकुलम, करिकुलम शब्द का अर्थ ही करियर। हमने देखा होगा ना, कुरियर, कुरियर सर्विस क्या है, जल्द से जल्दी स्थान पर, सही स्थान पर सामग्री को पहुंचाना कुरियर का काम है। तो दौड़ का मैदान करियर का अर्थ है। कक्षा में प्रयोग हेतु संचालित करने का नाम प्रयोग पाठ्यचर्या है। तो पाठ्यचर्या की परिभाषा इस प्रकार हम दे सकते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के अंदर निश्चित क्षमता प्रदान करने के लिए निश्चित तरीके से संचालित करने का नाम पाठ्यचर्या है। बार बार सुनिए, निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के अंदर निश्चित क्षमता प्रदान करने के लिए निश्चित तरीके से संचालित करने का नाम पाठ्यचर्या है। यह अनुभव प्रदान करने वाली गतिविधियां, हमने कहा यह गतिविधि है। गतिविधियां तीन प्रकार के हैं, एक शैक्षिक प्रक्रियाएं, दो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तीन रुचिपूर्ण कार्य। इनके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।